जी हाँ, दोस्तों आज के इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे मध्य प्रदेश कॉलेज एडमिशन एमए, एमकॉम, एमएससी, एलएलबी, एलएलएम, पीजी के बारे में। अगर दोस्तों आप मध्य प्रदेश में इन कोर्सेज़ में एडमिशन लेना चाहते हैं, चाहे हमारा गवर्नमेंट कॉलेज हो, चाहे हमारा प्राइवेट कॉलेज हो, गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेज में किसी भी कॉलेज में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं, तो दोस्तों आप सभी को पता है काउंसलिंग होती है, उस काउंसलिंग के माध्यम से हमें एडमिशन लेना पड़ता है। अब दोस्तों ये काउंसलिंग का ये सीएलसी का सेकंड राउंड चल रहा है, यानी कि हम बात करें इससे पहले टोटल 3 राउंड समाप्त कर दिए गए हैं और एक जो नया राउंड है, जो कि चौथा राउंड जिसे हम कहेंगे, जिसका नाम रखा गया है सीएलसी का सेकंड राउंड। तो चौथे राउंड में एडमिशन कैसे होगा, रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग किसे करना होगा, नया राउंड शुरू हो चुका है, एडमिशन का ये हमारा अंतिम मौका है, इसके बाद मुझे नहीं लगता कि हमारा कोई भी नया राउंड आएगा। तो कोशिश करना इस राउंड में एडमिशन लेने की। तो उम्मीद कर रहा हूँ सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले तो मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि हमारे मध्य प्रदेश में गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेज में पीजी में एडमिशन लेने के लिए जो काउंसलिंग करवाई जाती है, वो ई-प्रवेश के माध्यम से काउंसलिंग करवाई जाती है। इसका डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है? बात समझ में आ गई, यहाँ से आप नोटिफ़िकेशंस भी डाउनलोड कर सकते हैं इंस्ट्रक्शंस वाले ऑप्शंस में से, ठीक है? और वैसे मैं टेलीग्राम ग्रुप एंड व्हाट्सएप ग्रुप में प्रोवाइड करा देता हूँ, ठीक है? यहाँ पर जो लॉगिन करने का ऑप्शंस और ये हेल्पलाइन का नंबर दिया है, ठीक है? तो अब सबसे पहले हम नोटिफ़िकेशंस पर चलते हैं। जैसा कि देख पा रहे हैं हमने नोटिफ़िकेशंस है जो कि डाउनलोड कर लिया है और यहाँ पर लिखा गया है कि स्नातकोत्तर यानी कि पीजी में एडमिशन लेने का सीएलसी का अतिरिक्त चरण जिसे हम सीएलसी का सेकंड राउंड कहेंगे या हम फोर्थ राउंड भी कह सकते हैं, ठीक है? यहाँ पर इसका ये नोटिफ़िकेशंस कंप्लीट आ चुका है। अब दोस्तों हमें किसी भी काउंसलिंग में एडमिशन लेने के लिए सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होता है, चॉइस फिलिंग करना होता है, वेरिफिकेशन करवाना होता है, इसके बाद मेरिट लिस्ट आती है, इसके बाद हमें फीस सबमिट करना होता है। बस इतनी प्रोसेस से हमें गुजरना होता है, लेकिन ये प्रोसेस आपको आसान नहीं लगेगी। ये बहुत ज़्यादा कठिन प्रोसेस होती है क्योंकि यहाँ पर स्टूडेंट के जो 3 राउंड समाप्त हो चुके हैं इससे पहले, उसमें नाम तक नहीं आए, कॉलेज तक अलॉट नहीं हुए। तो हम यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन को देखेंगे, कैसे क्या होना है, सारी चीज़ मैं आपको आज के इस वीडियो के माध्यम से बताऊँगा। तो वीडियो को शेयर कर देना है सभी के साथ में, ठीक है? यहाँ पर जैसा कि देख पा रहे हैं हमारा जो नया राउंड है 31 जुलाई को शुरू होगा, 14 अगस्त को यहाँ पर समाप्त कर दिया जाएगा। तो सीएलसी का सेकंड राउंड जो फोर्थ राउंड है 31 जुलाई से 14 अगस्त तक यहाँ पर चलने वाला है। यहाँ पर सबसे पहले लिखा गया है 31 जुलाई से 3 अगस्त तक यहाँ पर रजिस्ट्रेशन होगा और चॉइस फिलिंग होगा, ठीक है? इसके बाद वेरिफिकेशंस होगा 4 अगस्त तक। सबसे पहले 31 जुलाई से 4 अगस्त तक जो-जो काम होंगे वो हम समझ लेते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर मैं इसको थोड़ा-सा ब्लैंक पेज ले लेता हूँ और यहाँ पर हम बात करेंगे सबसे पहले रजिस्ट्रेशन की। तो रजिस्ट्रेशन केवल नए स्टूडेंट को करना है, ठीक है? रजिस्ट्रेशन का चार्ज रहता है ₹150, ठीक है? अगर आपने पिछले राउंड में रजिस्ट्रेशन कर लिया है, तो अब आपको रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं है। या दोस्तों आपने पिछले राउंड में रजिस्ट्रेशन तो कर लिया था, लेकिन किसी कारणवश आपने अपना रजिस्ट्रेशन कैंसल कर दिया या आपको अपना रजिस्ट्रेशन कैंसल करना पड़ा, तो भी आपको नया रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, जिसका चार्ज रहेगा ₹150, ठीक है? यह आपने पिछले राउंड में रजिस्ट्रेशन तो कर लिया था, ठीक है? लेकिन आपको ऐसा लगता है कि आपने जो रजिस्ट्रेशन किया, उस रजिस्ट्रेशन फॉर्म में कुछ ना कुछ मिस्टेक हो गई है ज़्यादा, जिसे हम एडिट करना चाहते हैं। तो जब आप एडिट का लिंक देखोगे वेबसाइट पर, तो एडिट का लिंक आपको ऑनलाइन नहीं मिलेगा, यानी कि आप ऑनलाइन एडिट नहीं कर पाएँगे। हेल्प सेंटर पर जाकर के एडिट करवाना पड़ेगा, जिसमें बहुत ज़्यादा लंबी प्रोसेस होती है। तो आपको मैं सिंपल तरीका बताऊँगा, अगर आप अपनी रजिस्ट्रेशन फॉर्म को एडिट करना चाहते हैं, तो आप अपनी रजिस्ट्रेशन को कैंसल कर देना, ठीक है? अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म को कैंसल कर देना और जैसे ही रजिस्ट्रेशन फॉर्म को कैंसल करोगे, आपको फिर नया रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा और जैसे ही आप नया रजिस्ट्रेशन करोगे, आपका जो कि कंप्लीट जो कि आपको एक फ्रेश रजिस्ट्रेशन मिलेगा, जिसमें कोई भी गलतियाँ नहीं होंगी, ठीक है? बात समझ में आ गई? आपको यहाँ पर जो कि कैंसल करके ही रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा और किस-किस स्टूडेंट को यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना है, वो मैं आपको बता चुका हूँ। ओल्ड स्टूडेंट को यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं है, यानी कि आपने पिछले राउंड में रजिस्ट्रेशन कर लिया और आपका फ्रेश रजिस्ट्रेशन है, आपको कोई कॉलेज अलॉट वगैरह नहीं हुआ था, तो आपको रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं है, यानी कि ओल्ड छात्रों को रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, ओनली नए छात्रों को रजिस्ट्रेशन करना है। अब यहाँ पर हम चॉइस फिलिंग के बारे में बात करें, ठीक है? तो जो नए स्टूडेंट हैं, न्यू स्टूडेंट, तो रजिस्ट्रेशन प्लस चॉइस फिलिंग दोनों साथ में करेंगे या ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने रजिस्ट्रेशन डिलीट कर दिया था, तो वो भी रजिस्ट्रेशन प्लस चॉइस फिलिंग दोनों साथ में करेंगे या ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने रजिस्ट्रेशन डिलीट करके अपना नया रजिस्ट्रेशन किया क्योंकि गलती की वजह से, एडिट करने की वजह से, वो भी रजिस्ट्रेशन प्लस चॉइस फिलिंग दोनों साथ में करेंगे। इसका ₹150 रहता है, इसका भी ₹150 रहेगा, इसका भी ₹150 चार्ज रहता है उनके लिए जो रजिस्ट्रेशन प्लस चॉइस फिलिंग दोनों करते हैं, ठीक है? यहाँ पर अगर हम बात करें कि अब चॉइस फिलिंग किसे करना होगा, तो दोस्तों जो न्यू स्टूडेंट है उनको तो चॉइस फिलिंग करना है, मैं आपको बता ही चुका हूँ पहले, ठीक है? जो ऐसे स्टूडेंट ओल्ड स्टूडेंट जैसे कि जो फर्स्ट राउंड हुआ था, सेकंड राउंड हुआ था, इसके पहले थर्ड राउंड हुआ था और उसमें ऐसे छात्र जिन्होंने एडमिशन लेने के लिए पार्टिसिपेट तो किया था, उनको कोई कॉलेज नहीं मिला, ठीक है? या कॉलेज तो मिल गया था, ठीक है? कॉलेज मिल गया था, लेकिन पसंद का कॉलेज नहीं मिला इसलिए एडमिशन नहीं लिया,
ठीक है? या कॉलेज तो मिल गया था, पसंद का कॉलेज मिला था, लेकिन उसमें हम किसी कारणवश फीस नहीं भर पाए थे। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? 4th राउंड में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, 4th राउंड में एडमिशन लेना पड़ेगा। तो 4th राउंड में एडमिशन लेने के लिए हमें नई चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी और चॉइस फिलिंग करने का कोई भी चार्ज नहीं रहता, 0 चार्ज रहता है, डबल इंडा इसका चार्ज रहता है। ठीक है? तो हमें चॉइस फिलिंग करना ही पड़ेगा। सीधी-सी बात है, अगर हमें इस राउंड में एडमिशन लेना है 4th राउंड में, तो हमें चॉइस फिलिंग करना ही पड़ेगा। चॉइस फिलिंग कैसे करना है इसके बारे में वीडियो के माध्यम से पहले ही बता चुका हूँ, उन वीडियोज़ को आप देख सकते हैं। या आप कमेंट करोगे तो मैं एक अलग से वीडियो भी बना दूँगा कि चॉइस फिलिंग का वीडियो बना दीजिए आप कि चॉइस फिलिंग कैसे करना है। तो दोस्तों रजिस्ट्रेशन प्लस चॉइस फिलिंग करने की जो डेट रखी गई है वो 3 अगस्त रखी गई है। 3 अगस्त तक हमें सारा का सारा काम करना है। इसके बाद 4 अगस्त तक हमारा वेरिफिकेशंस होगा। अब दोस्तों यहाँ पर वेरिफिकेशंस के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। तो वेरिफिकेशंस केवल उन छात्रों को करना है जो नया रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। ठीक है? नया रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। ओल्ड रजिस्ट्रेशन यानी कि उन जिनका पहले से रजिस्ट्रेशन है, जिनके पास पहले से आईडी पासवर्ड है और कुछ भी आईडी पासवर्ड में गलती नहीं है, तो उन्हें तो केवल चॉइस फिलिंग करना है और कोई भी काम नहीं करना है। लेकिन ऐसे स्टूडेंट जो नए स्टूडेंट हैं, ठीक है, जिनके पास में आईडी पासवर्ड नहीं है या जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन डिलीट कर दिया, नया रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं एडिट करने की वजह से, तो उन्हें एक नया आईडी मिलेगा, उन्हें एक नया पासवर्ड मिलेगा, ठीक है। और जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन पर चॉइस फिलिंग कंप्लीट करोगे तो आपका जो फॉर्म होगा वो कहाँ पर चला जाएगा? हेल्प सेंटर पर चला जाएगा और कौन सी हेल्प सेंटर पर गया वो आपके फॉर्म पर भी दिखाई देगा, ठीक है। इसके बाद में 2 से 3 घंटे के अंदर ही हमारा जो फॉर्म है वो वेरीफाई हो जाएगा और जैसे ही आपका फॉर्म वेरीफाई हो जाएगा, आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर मैसेज भी आ जाएगा कि हमारा फॉर्म है वेरीफाई हो चुका है, ठीक है। जैसे ही वेरीफाई हो जाएगा, बस यहाँ तक की जो सारी कंप्लीट है प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद में यहाँ पर 3 नंबर के पैरा में लिखा गया है, क्या लिखा गया है वो मैं आपको समझा देता हूँ कि 5 अगस्त को क्या काम होने वाला है? 5 अगस्त को क्या काम होगा मैं बता दूं कि मेजर और माइनर के अलावा अन्य विषयों में आवेदन करने वाले विद्यार्थियों को साक्षात्कार के दिनांक, स्थान एवं समय की सूचना। कि ऐसे स्टूडेंट, इसका क्या मतलब है कि ऐसे स्टूडेंट जो मेजर विषय, ठीक है, मेजर विषय और माइनर विषय के अलावा, मेजर विषय और माइनर विषय के अलावा पीजी ऐसे विषय से कर रहे हैं जो कि ना तो वो मेजर में ना वो माइनर में, तो उन छात्रों का क्या होगा? एक इंटरव्यू होगा। तो ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने एनईपी, सबसे पहले एनईपी की बात कर लेते हैं, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की बात कर लेते हैं, ठीक है। ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने यूजी किया, ठीक है, जिन्होंने क्या किया? यूजी किया और यूजी में कोई एक विषय होगा, मेजर विषय होगा या कोई एक और विषय होगा माइनर में, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपका जो मेजर में विषय या माइनर में विषय, इसी मेजर वाले विषय से, इसी मेजर वाले विषय से और माइनर वाले विषय से, या तो आपका मेजर विषय हो या माइनर विषय हो, उसी से अगर आप पीजी करोगे तो आपका कोई भी इंटरव्यू नहीं होगा, ठीक है। कोई भी इंटरव्यू नहीं होगा, डायरेक्ट आपकी मेरिट लिस्ट आएगी, ठीक है। लेकिन ऐसे स्टूडेंट जिनका विषय मेजर है या माइनर है, ठीक है, मेजर विषय है या माइनर विषय है और मेजर और माइनर के अलावा कोई एक और सब्जेक्ट होता है, ठीक है, जो आपने मेजर में लिया और जो माइनर में लिया, इस विषय के अलावा अगर आप कोई अन्य विषय से, ठीक है, यहाँ पर मैं अदर सब्जेक्ट लिख देता हूँ, कोई अदर विषय से अगर आप पीजी करोगे तो आपका इंटरव्यू होगा। बात समझ में आ गई? देखिए एक बार और समझा देता हूँ। मेजर विषय में आपने ए नाम का सब्जेक्ट लिया, माइनर विषय में आपने बी नाम का सब्जेक्ट लिया और अदर में हमने मान के चलिए सी नाम का सब्जेक्ट ले लिया, ठीक है। अगर हम पीजी ए नाम के सब्जेक्ट से कर रहे हैं या हम बी नाम के सब्जेक्ट से कर रहे हैं, ठीक है, ए नाम के सब्जेक्ट से कर रहे हैं या बी नाम के सब्जेक्ट से कर रहे हैं पीजी, तो हमारा कोई भी इंटरव्यू नहीं होगा, ठीक है, हमारी डायरेक्ट मेरिट लिस्ट आएगी। लेकिन हम यूजी में सी नाम का कोई सब्जेक्ट लिया था, उस सी नाम के सब्जेक्ट से अगर हम पीजी करेंगे तो फिर क्या होगा? हमारा एक इंटरव्यू होगा। तो यहाँ पर क्लियर मेंशन किया भी गया है, जैसा कि यहाँ पर आप देख भी पा रहे हैं, क्या लिखा गया है कि मेजर और माइनर के अलावा अन्य विषय, यानी कि मेजर विषय या माइनर विषय के अलावा अगर हम अन्य विषय से आवेदन करेंगे तो हमारा एक इंटरव्यू होगा और इंटरव्यू की तारीख, स्थान एवं समय की सूचना हमें कब मिलेगी? वो हमें मिलेगी 5 अगस्त को, ठीक है। और इंटरव्यू 2 दिन होंगे, एक 6 तारीख को होगा इंटरव्यू, एक 7 तारीख को। अब आपका कौन से दिनांक में कहाँ पर है वो आपको 5 तारीख को पता चल जाएगा। अब कैसे पता चलेगा? आपके पास एक मैसेज आएगा, कहाँ से मैसेज आएगा? हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट से मैसेज आएगा। उस मैसेज में क्लियर चीज़ें लिखी गई होंगी कि कहाँ पर इंटरव्यू वगैरह ये सारी चीज़ें होनी है। अगर हम ऐसे स्टूडेंट से बात करें, ऐसे स्टूडेंट की जो ओल्ड स्टूडेंट जो एनईपी के अंतर्गत नहीं आते हैं, जिन्होंने 2021 से पहले एडमिशन्स लिया था, जैसे कि 2020 में जिनकी एडमिशन्स लिया हो या 2021 से पहले एडमिशन्स लिया है, जिनका एनईपी यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत नहीं होता था, तो ऐसे छात्रों का जो मेन सब्जेक्ट है,
ठीक है? ऐसे छात्रों का जो मेन सब्जेक्ट है और उसी मेन सब्जेक्ट से अगर आप पीजी करोगे तो आपका कोई भी इंटरव्यू नहीं होगा, ठीक है? लेकिन अदर विषय से करोगे तो आपका इंटरव्यू होगा। बात समझ में आ गई? अब जो यूजी में आपने कोई सा भी विषय लिया हो, लेकिन अगर आप पीजी एलएलबी से करना चाहते हैं, यानी कि पीजी में एलएलबी करना चाहते हैं, तो भी आपका कोई भी इंटरव्यू नहीं होगा, ठीक है? तो भी इंटरव्यू नहीं होगा अगर हम पीजी में जो कि एलएलबी करेंगे तो इंटरव्यू नहीं होगा। ठीक है? बात समझ में आ गई होंगी, सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है कि अगर हम मेजर के अलावा और माइनर के अलावा अदर विषय से सब जो कि पीजी करेंगे तो इंटरव्यू होगा, अन्यथा हमारा जो कि इंटरव्यू नहीं होगा, ठीक है? और दोस्तों एक बात बता दूँ, जो स्टूडेंट बीकॉम करन जिन्होंने यूजी में बीकॉम किया था, लेकिन अब जो ये चाहते हैं कि पीजी में हम एमए कर लें या एमएससी कर लें, तो वो नहीं कर पाएँगे। एमए, एमएससी नहीं कर पाएँगे, वो केवल एमकॉम ही कर पाएँगे, इस बात का भी ध्यान रखना है। यानी कि बीकॉम वाले एमकॉम ही कर पाएँगे। लेकिन ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने बीएससी किया है, बीएससी के अलावा अगर वो एमए करना चाहते हैं, तो वो कर सकते हैं या फिर जो बीएससी से एमएससी तो आपका हो ही जाएगा, लेकिन अदर विषय से करना चाहते हैं, जैसे मेजर और माइनर के अलावा अदर विषय से करेंगे, तो आपका इंटरव्यू होगा। ठीक है? सारी चीज़ें मैंने आपको समझा दी हैं, ठीक है? अब हमारा अलॉटमेंट लेटर कब आएगा? हमारा अलॉटमेंट लेटर आएगा 8 अगस्त को, यानी कि हमें 8 अगस्त को ये पता चल जाएगा कि हमें कौन-सा कॉलेज मिला है, कौन-सा कॉलेज नहीं मिला है, 8 अगस्त को पता चल जाएगा। अगर हमें कोई कॉलेज अलॉट कर दिया जाता है, तो हम 14 अगस्त तक अपनी फीस को सबमिट करेंगे और अपना जो एडमिशन कंप्लीट करवाएँगे और 14 अगस्त को हमारा टोटल पूरी तरह से राउंड समाप्त हो जाएगा। इसके बाद कोई भी नया राउंड नहीं आएगा, तो कोशिश करना आप जो कि 3 अगस्त तक चॉइस फिलिंग कंप्लीट कर लें, जिससे आपको आगे कोई भी परेशानी ना हो। उम्मीद कर रहा हूँ सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। वीडियो को शेयर करना है। मिलता है अगली वीडियो में एक और जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय।